स्वागत है आप सभी का। जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर पहला, जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जीवधारियों में जनन। इस चैप्टर का नाम है। इसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आज सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ चैप्टर का नाम दिया हुआ है, जीवधारियों में जनन। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है, निम्न में से कौन सी अनुगीत संरचना है, इसका बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है युग्मज, दूसरा इसमें दिया हुआ है अंडाणु, तीसरा ऑप्शन में दिया है युग्मक, चौथा में दिया है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडाणु और युग्मक दोनों। पहला का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देख क्या बोल रहा था पहला में, निम्नलिखित में से कौन सी अनुगीत संरचना है, इसका तो आप बता दिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंडाणु और युग्मक दोनों। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, प्याज में प्रवर्धन होता है, मतलब कि प्याज में प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है। ए में दिया है पत्तियों द्वारा, बी में दिया है परागकण द्वारा, सी में दिया है बीज द्वारा, और डी में दिया है बल्ब द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज में प्रबंधन होता है, किसके द्वारा होता है, इसको हो जाएगा बल्ब द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल्ब द्वारा। किसके द्वारा, तो बल्ब द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगीत पादप शरीर होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगीत पादप शरीर होता है। इसका दिया है पहला में आंसर, ऑप्शन दिया है आवृतजीवी, दूसरा में दिया अनावृतजीवी, और तीसरा में दिया है टेरिडोफाइट्स, और यहाँ पे चौथा में दे रखा है बायोफाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोफाइट्स। निम्नलिखित में, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में किस समूह में अनुगीत पादप शरीर होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में होते हैं। ब्रायोफाइट ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सरल द्विखंडन, नहीं होता है। अनुप्रस्थ द्विखंडन दिया हुआ है, अनुदैर्ध्य द्विखंडन, और लिखा है इसमें ओवालिक द्विखंडन।
ओवैलिक द्विखंडन इसमें दिया हुआ है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, तो इसमें होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। इसमें होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेसिना में, दूसरा में दिया हुआ है मार्सिलिया में, और यहाँ फोर्थ में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हाइड्रीला में, और फोर्थ में दे रखा है जल कुंभी में। तो इसका राइट हो जाएगा 5 का हाइड्रीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 5 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रीला में। यहाँ पर देख लीजिएगा हाइड्रीला में हो जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पार्थोनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है। पार्थोजेनेसिस, ये लिखा है पार्थोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है। पार्थोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन लिखा है बरोली द्वारा, और दूसरा में लिखा हुआ है ओवेन द्वारा, और तीसरा में लिखा हुआ है सटन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जोहानसन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओवेन द्वारा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है समयुग्मक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है समयुग्मक पाए जाते हैं। क्या लिखा है, समयुग्मक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मेढक में, और बी में लिखा है फायूकस में, और सी में लिखा हुआ है पक्षी में, और डी में लिखा हुआ है कैलोड्रोफोरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 का राइट आंसर, यानी कि क्लोरोडोफोरा में। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यहाँ पे दिया है आवृतजीवी पौधे के भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की सूत्रानुगतता क्या है। बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है कि आवृतजीवी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है। चलो देखते हैं क्या है।
ए में ऑप्शन दिया है n और बी में ऑप्शन दिया है 2n और सी में ऑप्शन दिया है 3n और फोर्थ में दिया है ए और सी दोनों। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3n इसका राइट हो जाएगा। चलो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, क्या संभव है बोल रहा है। इसका पहला में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है अलैंगिक जनन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लैंगिक जनन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, तीसरा चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पे लिख रखा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग प्राणी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिख रखा है मुर्गी, सांप, और सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है केचुआ। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केचुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 11 का ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है मुकुलन द्वारा, विखंडीकरण द्वारा, परागकण द्वारा, इनमें इन सभी के द्वारा। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी को इसी तरह से वीडियो चाहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सभी सपोर्ट बनाए रखें। आज ये मेरा बायोलॉजी का फर्स्ट डे है, यानी कि पहला दिन। इसमें 11 क्वेश्चन बताए हैं, इसके दूसरा दिन बताएंगे आप सभी को 11 से लेकर 21 तक, यानी कि 10 क्वेश्चन बताएंगे फिर अगला बार में। ये पहला चैप्टर था जीव विज्ञान का, जो पहला चैप्टर का नाम था यहाँ पे देख सकते हैं जीव धारियों में जनन था। जीव धारियों में जनन, इस पॉजिटिव हो गया 10 गो, यानी कि 11 करा दिए, 10 कराना था, कोई बात नहीं। इसके नेक्स्ट में लाइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर। जब तक लिए बाय बाय, गुड बाय। आराम से खेलिए, पिए, खाइए, पिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद।